हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में वचन के बारे में पढ़ेंगे और वचन से जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं आपको इस पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगा। व्याकरण के काफी टॉपिक मैंने करवा दिए, कुछ ही टॉपिक शेष बचे जो मैं आपको कंटिन्यू इस पे करवाता रहूंगा। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? यानी वो शब्द हमें छांटना है जो हमेशा ही एक वचन होता है। ये पीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन देखो, ए में आकाश, बी में बाल, सी में आंसू और डी में होश। तो इसके अंदर जो आकाश शब्द है वो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। आकाश शब्द क्या है? हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। बाकी बाल, आंसू और होश ये शब्द है वो क्या है? बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर आपने मेरी जो वचन वाली क्लास है वो अगर नहीं देखी है तो पहले आप वो मेरी क्लास देखिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो एक वचन जो शब्द है जो हमेशा ही एक वचन होते और एक वो जो हमेशा ही बहुवचन होते, ये मैंने आपको अच्छे से उस क्लास में बताया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देखिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो मनोवर्ती है ना, ये मनोवर्ती शब्द है। इस मनोवर्ती शब्द के हमें या लगाना है, मनोवर्तियां ये इसका बहुवचन रूप है। बाकी जैसे ये मनोवर्तों ए में दे रखा है, सी में मनोवर्तियों और डी में मनोवर्ताओं, ये इस प्रकार हमें नहीं बनाना है। हमारा इसका क्या रूप बनाना है? इसकी सिर्फ या लगाना है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। इसका ऑप्शन बी है वो राइट है। आगे देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका बहुवचन होगा। ये बीएसटीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, ए में हम, बी में आप लोग, सी में बे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला सीधा सा आंसर है इसका। इसका होगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी वो सदैव ही एक वचन में काउंट होता है। तो देखो, प्राण बहुवचन में काउंट होते हैं, लोग ये भी बहुवचन में, और हस्ताक्षर ये भी बहुवचन में। जो ये भीड़ शब्द है वो देखने में हमें बहुवचन जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु ये हमेशा क्या है? एक वचन में ही काउंट होता है। तो हमारा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर है 5, बहुवचन कहते हैं। बीएसटीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी बहुवचन की परिभाषा पूछिए, सीधा सा इसका आंसर ये है। ये भाई बहुवचन की परिभाषा क्या है? तो देखो, हमने आपको जो क्लास ली थी उसके अंदर बताया था कि जैसे एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब क्या है कि एक वचन वो होता है जो एक का बोध कराए। एक वचन कौन सा होता है? जो हमें एक का बोध कराए। और बहुवचन वो होता है जो एक से अधिक, चाहे वो 2 हो और चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो। यानी 2 से जो एक से अधिक हो वो सारे किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। तो अब परिभाषा को देखो, ए में देर का शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। तो हमारा ऑप्शन ए में है। ए क्या इसका? राइट है। ए इसका राइट है। बी वाला देखो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, ये नहीं है इसकी। वो सिर्फ क्या है? संख्या का बोध हो, वो वचन कहलाता है। बाकी एक वचन या बहुवचन नहीं है। शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, तो ये भी इसकी नहीं है। यानी जो बहुवचन है उसकी परिभाषा नहीं है। आगे वाला ऑप्शन देखो, आगे डी में दे रखा है, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? ए ही राइट होगा। 6 नंबर देखो, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है, यानी जिसमें वचन के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पीटीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, ए में जनता, बी में नदी, सी में परीक्षा, डी में रास्ता। तो देखो, जनता, ये जनता इसका
आंसर क्या होगा, जनता, ए वाला ऑप्शन ही होगा, इसमें परिवर्तन नहीं, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो ये बहुवचन हो। अब देखो नदी, तो नदी का तो हम नदियां कर सकते हैं भाई, बहुवचन बनाएंगे नदियां हो गया। परीक्षा को परीक्षाओं, परीक्षाओं ऐसे कर सकते हैं। रास्ता तो रास्तों, तो कहने का मतलब तीनों शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तनीय नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन इसका सही है। 7 नंबर देखो, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन का प्रयोग है, यानी कौन सा वचन इसमें प्रयुक्त हुआ है। बीएसटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग है, तो ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है एक वचन के स्थान पर बहुवचन, और डी है बहुवचन के स्थान पर एक वचन। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, हमें है कि हम जो वचन वाली क्लास ली उसके अंदर पढ़ के आए, उसमें क्या बताया मैंने कि जो वचन है वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको सम्मान या आदर का भाव हमें देना होता है, सम्मान या आदर का भाव हमें देना होता है उन शब्दों, जैसे गुरुजी हो गए, पिताजी हो गए, इस प्रकार। तो ये जो प्रधानमंत्री जी हो गए, राष्ट्रपति जी हो गए, इस प्रकार के जो सारे शब्द है उनको हमें सम्मान की दृष्टि से, चाहे वो अकेला हो, वहां पर हमें बहुवचन काम में लेना है। अब शब्द क्या है, शब्द तो एक वचन है, शब्द क्या है वो तो एक वचन है, क्योंकि गुरुजी आ रहे तो गुरुजी तो अकेले है, और अकेला जब होता है तो एक वचन होता है, परंतु हमें क्या है वहां पर सम्मान देना और बहुवचन लगाना है। तो अब देखो ए वाला एक वचन नहीं है, बी वाला बहुवचन नहीं है, और सी में क्या है एक वचन के स्थान पर बहुवचन, हाँ एक वचन है उसके स्थान पर हमने बहुवचन काम में लिया है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी राइट होगा। अब आप सीधा जैसे आप वहां पढ़ के आए हो, दिमाग नहीं लगाया और आप यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हो और बोलते हो कि जैसे गुरुजी आ रहे तो आपने कि भाई गुरुजी ऐसे शब्दों के लिए बहुवचन काम में लेना है, तो आप सीधा बी ऑप्शन राइट कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको ऑप्शन चारों है ना वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी जो हमेशा ही बहुवचन में काउंट होता है वो शब्द में छांटना। बीएसटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 8 नंबर में देखो, होठ, जो हम होठ बोलते हैं इसमें लिखा है ओट, ओट बोला जाता है इसको, अक्षत, प्राण, ये सभी। तो अब देखो ये ओट, अक्षत और प्राण, ये सभी को हम बहुवचन में ही काउंट करते हैं, सारे का ही बहुवचन रूप में ही काम में लिया जाता है, तो ये सभी, डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। 9 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ। अब देखो ए में देकर प्राण, प्राण का बनाया प्राणों, बी में दे रखा दर्शन, दर्शन का बनाया दर्शनों, सी में दे रखा मुनि, मुनि का बनाया मुनियो, और डी में दे रखा दाम का बनाया दामो। तो इसमें जो ए है ना ये गलत है, क्योंकि प्राण है वो हमेशा ही प्राण ही रहता है, चाहे वो एक वचन में आए और चाहे बहुवचन में आए, ये बहुवचन रूप में ही काउंट होता है। दर्शन ये भी बहुवचन में होता, तो ये बात भी गलत है। मुनियो का मुनि का मुनि होगा, ये बात सही है, ये सी वाला सही है। बाकी दाम है वो दाम ही रहता है, दामो नहीं होता है, तो ये बात भी गलत है। सिर्फ सी वाला ऑप्शन है वही क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। बीएसटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ए में दे रखा है घोड़ा, उसका बनाया घोड़े, बी में आंसू का बनाया आंसुओं, सी में गली का बनाया गलियां, और डी में चिड़िया का बनाया चिड़िया। तो देखो घोड़ा है उसका घोड़े होता है बहुवचन, गली का गलियां होता है, चिड़िया का चिड़िया होता है, तो ये जो आंसू है ना आंसू का आंसू नहीं होता है, आंसू का आंसू ही रहता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये बात सही है बी वाले, यानी उत्तर के हिसाब से ये सही है, बाकी ये आंसू का आंसू बनाए ये बात गलत है, ये बात गलत है। 11 नंबर देखो, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। एपीओ 2015 में एक पूछा गया क्वेश्चन है, यानी वो हमेशा ही क्या है बहुवचन में ही काउंट होता है, जैसे तांगा, दर्शन, रास्ता, रिक्शा।
तो मैंने आपको बताया दर्शन जो शब्द है वो हमेशा क्या है, बहुवचन में काउंट होता है। और ये प्रश्न में यही बात कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव ही बहुवचन में काउंट होता है, चाहे वो एक वचन हो बहुवचन हो, वो हमेशा क्या है, दर्शन बहुवचन ही होते हैं, तो ये बहुवचन में काउंट किया जाता है। आगे देखो, हमारा क्वेश्चन है 12, बहु शब्द का बहुवचन है, बहु शब्द का बहुवचन है, बीएसटीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, ए में बहु, ये बी में बहु, सी में बहु छोटा है, बी डी में बहुओं। तो हमारा बहु ये जो ए ऑप्शन है ना, इसका ए ऑप्शन राइट है। ये दो वाले तो बी और सी तो हो नहीं सकता, बी और सी तो इसका नहीं है, ये दोनों गलत है। अब डी में और ए में कंफ्यूजन है, बहु ये होगा या बहु होगा, तो बहु ये होता है, ठीक है, बहु नहीं होता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार हुआ, तो वचन वाली क्लास है वो आप अच्छे से देखिए, वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बीएसटीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इस क्लास में जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर बार परीक्षाओं में पूछे, यही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे, पर इससे क्या है कि आपको एक आइडिया होता है कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। यानी जो पढ़ रहे हैं वास्तव में वही एग्जामिनर हमें पूछ रहा है, या जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा पूछ रहा है। तो इससे क्या हमें एक आइडिया बनता है कि भाई इस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं ये क्लास लेता हूं कि आप समझ सको कि मैंने जो क्लास में पढ़ाया है सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, यानी परीक्षा से जो टच में। यानी हमारा उद्देश्य भी क्या है, हमारा उद्देश्य है एग्जाम को पास करना, ना कि विद्वान बनना। समझ रहे हो आप बात में? यानी आपको पूरा टॉपिक किस प्रकार दे रखा, आपको भी पढ़ाना नहीं है, आपको भी पढ़ाना नहीं, आपका उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि एग्जाम को किस प्रकार क्रैक किया जाए, किस प्रकार उस एग्जाम को पास किया जाए। तो मैं इस क्लास में आपको वही कंटेंट उपलब्ध करवाता हूं जिससे आप एग्जाम को अच्छे से पास कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बीएसटीसी 2013, बीएसटीसी 2013। तो नारी का देखो हमारे ए में दे रखा है नारी, ए में क्या दे रखा है, नारी। बी में दे रखा है नारियां, जिसके री बड़ी है। सी में दे रखा नारियों, और डी में दे रखा नारियां। तो ये जो डी वाला है नारियां, ये डी वाला नारियां बिल्कुल सही है। इस प्रकार वो जो नेम था ना, जैसे हम नदी होता है उसका क्या बनाते हैं, नदियां, नदियां बनाते हैं ना। तो कहने का मतलब है वो जो ई की मात्रा है वो छोटी हो जाती है, तो इसमें नारियां ये छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बी वाले में भी क्या है, नारी बड़ी, ई की मात्रा है वो बड़ी दे रखी है, इसलिए ये गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, हमारा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोना महंगा है, सोना महंगा रेखांकित शब्द में वचन है, बीएसटीसी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी हमें छांटना है कि सोना महंगा है रेखांकित शब्द में वचन है, बीएसटीसी 2013 में पूछा गया। तो इसमें है एक वचन, बहुवचन, दोनों या कोई नहीं। तो हमारा इसमें होगा एक वचन, यानी सोना महंगा है, इसमें एक वचन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुड़िया का बहुवचन होगा, गुड़िया का बहुवचन होगा, बीएसटीसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो गुड़िया है ना, ये गुड़िया इस प्रकार ही लिखना है हमें, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। अब इसको हमें बहुवचन बनाना तो सिर्फ ये लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है। तो ये इसमें हमारे को ए में दे रखा, ए ऑप्शन इसका राइट है, न कि गुड़ियों, गुड़िया और ये गुड़ियाएं, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस पे इस प्रकार की मात्रा है, यानी ये डबल वाली है, आई की मात्रा है, ठीक है, सॉरी औ की मात्रा है, आई की नहीं, औ की मात्रा है इसमें, ठीक है। तो हमारा इसमें 15 नंबर में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, उचित बहुवचन चुनिए, पीएसआई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ए में वर्षाएं, बी में वर्षाओं, सी में वर्षा और डी में वर्षा गण। तो वो जो वर्षा है ना उसका बहुवचन रूप ही वर्षा ही होगा। इसका बहुवचन रूप ही क्या होगा? वर्षा ही होगा। इसको वर्षाएं या वर्षाओं इस प्रकार नहीं करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट है। तो ये हमारी जो वचन की क्लास थी, इसमें जो मैंने 16 क्वेश्चन है ना वो लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।